गर्मियों की एक खामोश और बेहद हब्स वाली रात थी। मैं उस वक्त 12 साल का था और हमारी 2 मंजिला हाई रेंज तर्ज की पुरानी सी कोठी में रहता था। घर का नक्शा कुछ अजीब था। मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सीढ़ियां 2 हिस्सों में बढ़ जाती थीं। आधी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जाती और आधी नीचे बेसमेंट नुमार हिस्से की तरफ। ऊपर अम्मी, अब्बू और मेरी 2 छोटी बहनों के कमरे थे, जबकि नीचे एक बड़ा सा डेन, गैराज, बाथरूम और मेरा कमरा था। चूंकि मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा और इकलौता लड़का था, इसलिए सबसे बड़ा कमरा मुझे मिला था। उस वक्त मुझे ये बात बहुत खास लगती थी। मुझे फख्र होता था कि पूरे घर में मेरा अपना अलग हिस्सा है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वही कमरा चंद दिनों बाद मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक ख्वाब बनने वाला था। मैं तकरीबन 10 साल का था जब अब्बू ने मेरी पुरानी सिंगल बेड अपनी छोटी बहन को दे दी और मेरे लिए एक बड़ा बेड ले आए। वो कमरे में बिल्कुल फिट आता था। मेरा कमरा काफी कुशादा था, मगर उसमें एक अजीब सी खामोशी रहती थी, खास तौर पर रात के वक्त। शुरू में सब मामूल के मुताबिक था, मगर फिर एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने दीवार पर लगी घड़ी देखी। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी आंख क्यों खुली। ना कोई डरावना ख्वाब देखा था, ना कोई शोर था, सिर्फ पंखे की मुसलसल घूं घूं सुनाई दे रही थी। मैंने करवट बदली और दोबारा सोने की कोशिश की, मगर नींद नहीं आई। अगली रात भी यही हुआ, फिर उसके अगले दिन भी। हर रात मेरी आंख अचानक खुल जाती, जैसे किसी ने मुझे जगाया हो। मुझे लगने लगा जैसे मेरे कमरे में कुछ गलत है, कोई ऐसी चीज जिसे मैं देख नहीं पा रहा। एक रात शदीद गर्मी थी। मैं बिस्तर से उठा ताकि पानी का ग्लास दोबारा भर सकूं। मेरा बाथरूम मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर था। मैंने नल खोला ही था कि अचानक मुझे अपने कमरे से कोई हल्की सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने हरकत की हो। मैं फौरन रुक गया, नल बंद किया और सांस रोके सुनने लगा, मगर अब कुछ नहीं था, सिर्फ पंखे की आवाज। मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने कमरे के दरवाजे तक आया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आने वाली मध्यम चांदनी बेड के किनारे पर पड़ रही थी। पता नहीं क्यों, मगर उस लम्हे मेरे जिस्म में अजीब सर्द लहर दौड़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अपना ही कमरा अजनबी महसूस होने लगा। मैं चंद सेकंड दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर अचानक पलटकर ऊपर भाग गया और लाउंज के सोफे पर जाकर लेट गया। काफी देर बाद कहीं जाकर नींद आई, मगर उस रात भी मैं दोबारा जाग गया। इस बार किचन से आवाजें आ रही थीं। मैं नीम गनूदगी में था। लाउंज से किचन नजर नहीं आता था, लेकिन मुझे वाज़े सुनाई दे रहा था कि कोई फ्रिज खोलकर उसमें कुछ ढूंढ रहा है। बर्तनों की हल्की खड़खड़ाहट, फ्रिज की रोशनी, किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज। मैंने सोचा शायद अब्बू होंगे। फिर फ्रिज बंद होने की आवाज आई और फिर कदमों की चाप, जो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मेरे जिस्म में खौफ की एक हल्की सी लहर दौड़ गई, मगर नींद इतनी गालिब थी कि मैं दोबारा सो गया। अगले दिन अम्मी मेरे कमरे में कपड़े तह कर रही थीं। अचानक उन्होंने नाक पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारे कमरे से अजीब बदबू आ रही है, कुछ सड़ा हुआ है क्या यहाँ? मैंने लापरवाही से कंधे उचका दिए। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा। काश उस दिन मैं अम्मी की बात सुन लेता। काश उस वक्त हम पूरा कमरा चेक कर लेते। उस रात गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए अब्बू ने पूरे घर में एसी चला दिया। हम सब ने मिलकर एक फिल्म देखी, फिर सब अपने कमरों में चले गए। मैं कुछ देर वीडियो गेम खेलता रहा, फिर नींद आने लगी। मैंने टीवी बंद किया, कंबल दुरुस्त किया और हमेशा की तरह करवट लेकर लेट गया। इस बार पंखा बंद था। कमरे में सिर्फ एसी की हवा की मध्यम सी सरसराहट थी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, लेकिन फिर एक बार फिर मैं जाग गया। मेरी आंख खुलते ही मुझे एहसास हुआ कि कमरे में मुकम्मल खामोशी है। एसी भी बंद हो चुका था और उस खामोशी में मुझे सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। भारी, गहरी, सुस्त सांसें। पहले मुझे लगा ये मेरी अपनी सांसों की आवाज है, लेकिन नहीं, ये आवाज कहीं और से आ रही थी। मेरे जिस्म का खून जैसे जम गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया। अंधेरे में नजरें दौड़ाईं। अलमारी बंद थी, खिड़की बंद थी। फिर अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद मेरी छोटी बहन मजाक कर रही है। मैं बेड से नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठा और आहिस्ता से बेड के नीचे लटका कपड़ा ऊपर उठाया। अगले ही लम्हे मेरी रूह जैसे जिस्म से निकल गई। मेरे बेड के नीचे एक आदमी लेटा हुआ था। बहुत बड़ा, लंबा, गंदा आदमी। उसके बाल उलझे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसके इर्द गिर्द गंदे कंबल पड़े थे। वो मेरी तरफ मुंह किए लेटा था।
और उसकी आंखें बंद थीं। मैं खौफ से चीख पड़ा, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं उल्टा घसीटता हुआ कमरे से बाहर निकला और पूरी ताकत से चिल्लाया, डैड! अगले ही लम्हे ऊपर से दरवाजे खुलने की आवाजें आईं। अम्मी अब्बू भागते हुए नीचे आए। मैं कांपते हुए सिर्फ अपने कमरे की तरफ इशारा कर पा रहा था। अब्बू फौरन अंदर गए और फिर उन्होंने उस आदमी को बेड के नीचे से घसीटकर बाहर निकाल लिया। वो बहुत बड़ा और खौफनाक दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े मैले थे, जिस्म से बदबू आ रही थी और आंखों में अजीब वहशत थी। अम्मी फौरन 911 पर कॉल करने लगी, जबकि अब्बू उस शख्स को जबरदस्ती बाहर धकेल रहे थे। मुझे याद है उस रात में मुसलसल रो रहा था। बाद में पता चला कि वो एक बेघर आदमी था, लेकिन असल खौफ ये नहीं था। असल खौफ ये था कि वो कितने दिनों से मेरे बेड के नीचे रह रहा था। क्या वो हर रात मेरे सोने का इंतजार करता था? क्या वो वही था जो रात को फ्रिज खोलता था? क्या वो वही बदबू का सबब था? या क्या वो मुझे सोते हुए देखता रहता था? उस वाक़ये ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं कई महीनों तक अपने कमरे में नहीं सो सका। मुझे हर रात लगता कि कोई मेरे बेड के नीचे छिपा हुआ है। अब्बू ने पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरे लगवा दिए। फ्रिज में मौजूद हर खुली चीज़ फेंक दी गई, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि उस आदमी ने क्या छुआ, क्या खाया। लेकिन सबसे खराब चीज़ वो खौफ था, जो मेरे साथ बरसों तक रहा। आज भी कभी रात को अचानक आंख खुल जाए तो मेरे दिल में वही पुराना डर जाग उठता है और मैं बेइख्तियार बेड के नीचे देखने का सोचता हूँ, क्योंकि एक बच्चे के लिए शायद इससे बड़ा खौफ कोई नहीं कि उसके अपने कमरे में, उसके अपने बेड के नीचे कोई अजनबी सांस ले रहा हो।